हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए ब्याज वाली 3 से 4 सवाल लेकर आया हूं, जिन्हें आप लोग फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 20,000 रुपये है। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें ध्यान देनी है। पहली चीज़ है, देखिए अर्धवार्षिक रूप से दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20% वार्षिक दर ये दिया गया है और आप लोगों को पूछा गया है 1.5 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आप लोगों को क्या पूछा गया है? मिश्र धन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मूलधन भी दिया गया है 20,000 रुपये। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अब ये सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड, ये सब क्या है मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर चक्रवृद्धि ब्याज वाले सेक्शन में देख सकते हैं रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्धवार्षिक रूप से जब भी दिया गया हो तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी रेट दिया होगा उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और जो भी टाइम दिया रहेगा टाइम में 2 से गुणा कर देंगे। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। कब करनी है? जब अर्धवार्षिक रूप से दिया गया हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेट क्या है, 20%, ठीक है। रेट 20% है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से दिया गया है। और देखिए टाइम क्या दिया गया है, 1.5 वर्ष बाद। 1.5 वर्ष बाद मतलब कि 3/2 कह सकते हैं। इसमें 2 से गुणा करना है तो क्या आएगा, ये 3 वर्ष, ठीक है, 3 ईयर। तो ये तो हो गया आप लोगों का। रेट आपका निकल गया 10%, टाइम आपका क्या आ गया, 3 साल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकल गई और आप लोगों को पी भी दिया गया है कितना, 20,000, ठीक है। रेट, टाइम और आप लोगों को मूलधन पता है। अब देखिए सक्सेसिव मेथड क्या कहता है। सक्सेसिव मेथड के लिए आप लोगों को ध्यान देना है रेट पर। रेट क्या है आप लोगों का, 10%। 10% इसका मतलब क्या होता है, 10/100। अगर फ्रैक्शन में बदलें तो ये हो जाएगा 1/10। रेट है आपका 1/10 और 1/10 का मतलब क्या है, 10 पर 1 का ब्याज। अगर 10 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज, यानी मिश्र धन कितना बनेगा, 11, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है मिश्र धन, यही पूछा गया है, ठीक है। तो मिश्र धन क्या होता है, रेट के हिसाब से 1/10 हो गया, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज। अगर 10 रुपये मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब ये काम करना है आप लोगों को 3 साल के लिए, ठीक है। तो दूसरे साल भी यही होगा 10, 11, तीसरे साल भी 10 और 11। अब आप लोगों को क्या करना है, सक्सेसिव मेथड में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब इधर देखिए इन तीनों का गुणा करना है और इधर इन तीनों का। ये आएगा आपका P और ये आपका आएगा A मतलब कि मिश्र धन, P मतलब कि मूलधन। गुणा कर देंगे तो इधर आपका P का मान क्या आ जाएगा, 1000, और A का मान क्या आएगा, 11 × 11 × 11, 1331। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, P का मान क्या आया है, 1000, और P का मान क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 20,000, ठीक है। P का मान 1000 आया है यहाँ से और क्वेश्चन में 20,000 है, यानी कह सकते हैं 1000 का मान आ गया है 20,000 के बराबर। यहाँ से 1 का मान क्या आएगा, 20, ठीक है। 1 का मान 20 आ गया तो आप लोग जो है 1331 का मान निकाल सकते हैं। 1331 का मान क्या हो जाएगा, इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 26,620, और यही आपका क्या है, मिश्र धन, ठीक है। कि आपका आ जाएगा मिश्र धन, ठीक है। और मिश्र धन ही आप लोगों को निकालना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है, 26,620 रुपये, ठीक है। तो यही आप लोगों को निकालना था। फिर से देख लीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रेट आप लोगों को ध्यान देना है। रेट 10%, इसका मतलब 10, इसका मतलब हो जाएगा 1/10, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, ठीक है। अगर P आपका 10 है तो A आपका क्या हो जाएगा, 11, ठीक है, क्योंकि 10 + 1 11। 3 साल के लिए है तो 3 साल सेम टू सेम, इधर तीनों का गुणा करेंगे और इधर तीनों का गुणा करेंगे तो P का मान क्या आ जाएगा आपका 1000 और A का मान आएगा 1331। P का मान दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ से 1331 का मान आ जाएगा 26,620, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ये है आपका सक्सेसिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को सक्सेसिव मेथड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि 3 वर्ष के लिए 5 वर्ष प्रति वर्ष दर से एक निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो समान मूलधन, समय और दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आप लोगों को पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, A - P होता है, ठीक है। तो आप लोगों को 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, A मिश्र धन, P मूलधन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को रेट पर ध्यान देना है। रेट आपका क्या दिया गया है, 5%। देखिए अब आप लोग कैसे निकालेंगे P और A का मान। तो रेट क्या दिया गया है, 5%, ठीक है। 5% का मतलब 5/100, यानी 1/20, ठीक है। फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/20, यानी 20 पर 1 रुपये का ब्याज, ठीक है। 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र धन। तो P अगर 20 है तो A आपका 21 है। तो कितने साल के लिए है आपका, देखिए ध्यान से, 3 वर्ष के लिए। यहाँ पे भी 3 वर्ष के लिए है तो दूसरे साल भी 20,
यहाँ पे 21, 20, 21। क्या करना है आप लोगों को, इधर तीनों का क्या करना है गुणा, इधर भी तीनों का क्या करना है गुणा। तो गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8000 और इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9261। तो आप लोगों का ए का मान निकल गया और आप लोगों का पी का मान निकल गया। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई ए माइनस पी, यानी 9261 माइनस 8000। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1261 रुपये। ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और यही आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखेंगे तो आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1261 रुपये। ठीक है, तो आप लोग बाई सक्सेसिव मेथड जो है 4 से 5 सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी का मान 8000 है, ए का मान 9261। ठीक है, पी का मान क्या आया है 8000 सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 5%, समय 3 साल बटे 100। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे साधारण ब्याज। तो यहाँ से जब आप लोग साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये साधारण ब्याज आया है और क्वेश्चन में देखिए 1200 रुपये साधारण ब्याज दिया गया था। तो यानी आप लोगों का जो सक्सेसिव मेथड है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर एक मूलधन 4 वर्ष में 10,000 रुपये और 6 वर्ष में 11,000 रुपये हो जाता है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ब्याज दर यानी रेट ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 4 साल में 10,000 रुपये हो जाता है और 6 साल में कितना हो जाता है 11,000 रुपये। ठीक है, अब 4 साल में 10,000 है, 6 साल में 11,000, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 2 साल में वृद्धि हो रही है 1,000 की। ठीक है, 4 साल से सीधे 6 साल, यानी 2 साल में वृद्धि कितनी को हुई है 1,000। जब 2 साल में 1,000 की वृद्धि हो रही है तो 1 साल में कितने की है 500, यानी ब्याज प्रति वर्ष कितने रुपये बढ़ रहा है 500 रुपये। ब्याज जो है 500 रुपये प्रति वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए या तो इसे ले लीजिए 4 वर्ष वाला या तो 6 वर्ष वाला, तो मैं ले लेता हूँ 4 वर्ष वाला। 4 वर्ष में कितना हो जाता है 10,000। ठीक है, तो 4 साल का ब्याज कितने का हो जाएगा, जब 1 साल का ब्याज 500 के बराबर है तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 2,000 के बराबर, 4 गुणे 500 यानी 2,000 के बराबर। ठीक है, तो 4 साल का ब्याज जब इसमें से माइनस कर देंगे तो 8,000 आएगा और ये आपका आएगा मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है 4 साल में 10,000 रुपये हो जाता है और आप लोग जानते हैं 1 साल का ब्याज 500 है। ये आप लोगों ने कैसे निकालना, अब ब्याज आप लोगों ने कैसे निकाला, क्वेश्चन में ही दिया गया है 4 साल में 10,000 रुपये हो जाता है और 6 साल में 11,000 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 साल में 1,000 वृद्धि हो रही है तो 1 साल में 500 रुपये बढ़ रहा है, यानी 500 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 500 है, तो यहाँ से 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 2,000 रुपये। जब 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8,000 और ये आपका आ जाएगा मूलधन। अब देखिए मूलधन आप लोगों का निकल गया, मूलधन निकल गया आप लोगों का, तो आप लोगों को निकालना क्या है रेट। पी आपका क्या आ गया है 8,000। ठीक है, तो आप लोग जो है ब्याज वाला फार्मूला लगा सकते हैं SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो SI यानी ब्याज 500 है, ये तो आप लोगों का क्लियर है। मूलधन भी आप लोगों को निकल गया 8,000। रेट आप लोगों को निकालना है, समय आप लोगों का कितना है, अब ये ब्याज आप लोगों ने लिखा है 500 तो 1 साल के ब्याज है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, सब 0 0 से काट देंगे, यहाँ से 1 0 काट देंगे, ये आएगा R का मान आएगा 50/8। R बराबर 50/8, ये हल करेंगे 25/4 आ जाएगा, यानी 6 सही 1/4%। ठीक है, रेट आपका क्या आएगा 6 सही 1/4%। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, निवेश वाली सवाल है। ABC 2:3:5 के अनुपात में अपनी धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ 10,200 रुपये होगा। C और A के द्वारा प्राप्त लाभ की धनराशि के बीच अंतर कितना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या निकालना है, C और A के द्वारा प्राप्त लाभ की धनराशि के बीच अंतर कितना है। तो ABC ने किस रेशियो में निवेश किया है 2:3:5। ठीक है, अब दिया गया है वर्ष के अंत में 10,200 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से ABC का अगर टोटल निवेश देखें तो 2 3 5 5 10, टोटल निवेश कितना किया गया है 10। लेकिन आप लोगों को C और A को ध्यान देना है, तो C का निवेश कितना है 5/10 हो जाएगा। C द्वारा जो निवेश किया गया है वो 5/10 होगा। ठीक है, और A द्वारा जो निवेश होगा वो 2/10 होगा, यानी 10 में 2 भाग जो है निवेश करता है A और C 10 में 5 भाग। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है अंत में जो लाभ है 10,200। ठीक है, तो C द्वारा और A द्वारा आप लोगों को निकालना है। A द्वारा पहले निकालेंगे 10,200 का 2/10 और C का कैसे निकालेंगे 10,200 5/10 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2040 और यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ से 0 कटेगा, C का आप लोगों का आएगा 51। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा क्या गया है C और A का अंतर। ठीक है,
अंतर निकालना है आप लोग को, अंतर निकाल लीजिए 5100 माइनस 2040, ये आ जाएगा 0603। ठीक है, तो यही पूछा गया था, सी और ए द्वारा प्राप्त लाभ की धनराशि के बीच अंतर कितना आया है आपका 3060 रुपये। दूसरा वाला ऑप्शन सही है इसमें, 3060 रुपये। ठीक है, तो ये थे 4 प्रश्न जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।